एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की जो वीडियो है, आज हो गया है आपका 6 एंड बहुत कम दिन बचे हुए हैं सीटेड पेपर को। तो फटाफट से हम लोग क्लास 7th की जो एनसीईआरटी है उसको और 8th दोनों को ही साथ साथ देखेंगे कि क्योंकि ये दोनों क्लास जो है सीटेड पेपर 2 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कुछ जो भी चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं को देखेंगे। अगर कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है तो उनको हम स्किप कर लेंगे। और ये जो है न्यू एनसीईआरटी की जो बुक है उससे लिया गया है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन अगर पढ़ना है एनिमल्स में तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। न्यूट्रिशन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। पोषक जो न्यूट्रिएंट है उनकी आवश्यकता, उनके उसको इनटेक का मोड ऑफ इनटेक क्या है, यानी भोजन को ग्रहण करने की क्या विधि है, शरीर में इसका यूटिलाइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन्हीं टॉपिक को हम देखने वाले हैं, लेकिन कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। जब आप एक वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। द कंपोनेंट ऑफ food such as carbohydrate are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. The breakdown of food into simpler substances called digestion. तो डाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। अगर हम कोई फूड ईट कर रहे हैं तो वो उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में हमारे यूज़ नहीं आता है। ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन जिस फॉर्म में जिस तरीके से है वो नहीं होता है, क्योंकि वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड के जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो डाइजेशन क्या है, द breakdown of complex component of food into simpler substance is called digestion। यानी भोजन के जो जटिल पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ है, उनका सरल पदार्थों में टूटना या परिवर्तित होना विखंडन, तथा यह प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन यानी पाचन कहलाता है। मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ, तो जो भी लोग हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी मैं साथ साथ कर लूँगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अब है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। तो अगर न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अलग अलग जो एनिमल्स हैं वो किस प्रकार से अपने भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी इनटेक करते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वराइज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में फूड को अंतर्ग्रहण यानी इनटेक करने की विधि जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। बीज, मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो किस तरीके से अपना भोजन अंतर्ग्रहण करती हैं। तो जो मरमर पक्षी होते हैं जिसे हम हमिंग बर्ड कहते हैं, और मधुमक्खी, ये दोनों ही जो नेक्टर होता है प्लांट के उसको क्या करते हैं, सक करते हैं। यानी इनकी फूड इनटेक की जो विधि है वो क्या है, सकिंग। क्या है, सकिंग। तो यहाँ पे सकिंग जो है ये इनके इनटेक की प्रोसेस है। इन्फेंट ऑफ ह्यूमंस एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर मिल्क। इसी तरीके से ह्यूमन के और अदर भी एनिमल जो हैं वो अपने माँ के दूध को क्या करते हैं, पीते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, सकिंग प्रोसेस ही है। ठीक है, स्नेक्स लाइक पाइथन swallow द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। अजगर या स्नेक टाइप के जो प्राणी जो होते हैं वो अपने शिकार को क्या कर देते हैं, पूरा का पूरा स्वॉलो कर जाते हैं, यानी निगल जाते हैं। तो इनका इनटेक का प्रोसेस क्या है, swallowing यानी पूरा निगल जाना। Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them। जो वाटर में रहने वाले जीव जंतु हैं
जिसे हम जलीय जीव जंतु कहते हैं, वो अपने आसपास जो पानी में तैरते हुए कुछ खाद्य फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, छानते हैं और क्या करते हैं, उनका डाइजेशन करते हैं। ठीक है, उनको फीड करके डाइजेशन करते हैं अपना। तो ये हो गया कुछ चीज़ों की प्रोसेस। और यहाँ पे कुछ अगर एग्जांपल दिए हैं, जैसे स्नेल कैसे ईट करता है, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। स्नेल काइंड ऑफ फूड, मोड ऑफ फीडिंग क्या है, एंट कैसे ईट कर क्या करता है, ईगल क्या करता है, हमिंग बर्ड, लाइस, मॉस्किटो, इन सारी चीज़ों को आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस ऑफ फूड इनटेक का है वो हो जाता है स्क्रैपिंग यानी चबाना, चिविंग, स्क्रैपिंग, चिविंग चबाना, साइफनिंग, कैप्चरिंग एंड सॉलोविंग, स्पंजिंग, सकिंग। तो ये सब सकिंग यानी चूसना या चूसना हो गया, सॉलोविंग निगलना हो गया, कैप्चरिंग पकड़ना हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके साइफनिंग क्या होता है, जिसको जैसे क्या बोलते हैं हिंदी में, बेधन बोलते हैं, काटना आप बोल सकते हैं आप इसको। स्क्रैपिंग छीलना, चिविंग चबाना, तो ये सारी क्या है, आहार की विधियां हैं, इनटेक प्रोसेस है। अब हम लोग देखते हैं मोड ऑफ फीडिंग है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें इसी में से आपको ये देखना है कैसे क्या कौन सा एनिमल या कौन ह्यूमन बीइंग किस तरीके से फूड का इंटेक करते हैं, मोड ऑफ फीडिंग क्या है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टारफिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाई hard shells of calcium carbonate after opening the shell. The starfish pop out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. जो starfish होती है वो जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने जो कठोर कवच वाले जीवों का आहार करती है, यानी स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय, ऐसे एनिमल्स को फीड करती है जिनकी बॉडी क्या होती है, हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। इसके लिए क्या करती है वो कवच, आफ्टर ओपनिंग द शेल, शेल को ओपन करने के पश्चात वह अपने मुख से, माउथ से, पॉप आउट इट्स स्टमक, माउथ से अपना पेट बाहर निकालती है, थ्रू इट्स माउथ, कहाँ से, माउथ से, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल, उस कठोर बॉडी के अंदर जो एनिमल के सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उनको खाने के लिए। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड फूड इड स्लोली डाइजेस्टेड, उसके बाद जो इसका स्टमक बाहर निकला हुआ था वो पेट वापस शरीर में चला जाता है तथा वो फूड को धीरे धीरे क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो स्टारफिश से क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये ऑप्शन में दे देगा स्टारफिश है या कोई और एनिमल्स है, कौन सा एनिमल है जो हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से बने एनिमल को फीड करता है। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो वहाँ आंसर क्या हो जाएगा, स्टारफिश, जिसे हम तारा मछली कहते हैं हिंदी में। डाइजेशन इन ह्यूमन, तो डाइजेशन के ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये जो चीज़ें दी हुई है ना इसको वो अरेंज करने के लिए कर देंगे कि आप क्या क्या चीज़ें बॉडी के जो इंटरनल और डाइजेशन के जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं उनको देखिए। डाइजेशन इन ह्यूमन, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइजेज, हम माउथ के थ्रू फूड लेते हैं, खाते हैं सब लोग, और उसको क्या करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं, फिर यूज़ करते हैं, शरीर बॉडी जो हमारी है उसको यूज़ करती है। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, मतलब शरीर से जो बिना पचा हुआ भाग है भोजन का वो क्या कर दिया जाता है, डिफिकेटेड, बाहर निकाल दी, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, क्या आपको पता है कि उसकी भोजन जब अंदर चला जाता है तो क्या होता है। द फूड पासेज थ्रू द कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट द बक्कल कैविटी एंड एंड एट द एनस, जब हमारा फूड आगे जाता है तो यहाँ पे
मुख गुहिका जिसे हम बोलते हैं या जिसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड हो जाता है। ठीक है क्या? तो मुख बक्कल कैविटी से स्टार्ट होके एनस पे हमारा ख़त्म हो जाता है, जिसे हम मुख गुहिका कहते हैं हिंदी में, और गुदा तक जाके समाप्त हो जाता है। अब इस पूरे जो कैनाल है उसको कई कंपार्टमेंट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। मतलब एक पार्ट एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और इस तरीके से ये बक्कल कैविटी से होते हुए एनस तक क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम देखेंगे कि क्या सीरीज है इसकी, इसी को अरेंज करने को दे देता है ऑप्शन बना के। तो यहाँ पे सबसे पहले बक्कल कैविटी, सेकंड कहाँ जाएगा, फूड पाइप और ओइसोफेगस, उसके बाद स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद रेक्टम, और फिर एनस। तो इस तरीके से कंपार्टमेंट की सीरीज है। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पथ, दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। यही है हमारा आहार नाल, जो मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। तो आहार नाल के जो कंपार्टमेंट हैं वो यही है आपके, जिनको हम सबसे पहले बक्कल कैविटी, फूड पाइप या ओइसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये है क्या, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। द इनर वॉल, तो इस तरीके से जाते हुए फूड क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन and the various glands associated with the canals such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices। तो ये सारी, इन सब से क्या होता है, पाचक रसों का स्त्रावण होता है, जिसे हम लार ग्रंथि, अग्नाशय और यकृत कहते हैं। इनसे पाचक रस स्त्रावित होते हैं। ये पाचक रस क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को चेंज कर देते हैं सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो हमारा पाचन तंत्र है वो किससे मिलकर बना हुआ है, इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और जो हमारे आहार नाल थी उससे, एलिमेंट्री कैनाल और हमारे जो ग्लैंड्स हैं उनको मिला के क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये है हमारी बक्कल कैविटी, और यहाँ से होके हमारा फूड क्या आता है, यहाँ से फूड ईट किए, फिर ये आ गया ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस के बाद ये स्टमक में चला जाता है, फिर ये हमारा आ जाता है, फिर ये हमारा आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम, और फिर एनस से बाहर निकाल दिया जाता है अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये है हमारा जो डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल है उसके कंपार्टमेंट थे, और ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था। अब अलग अलग पार्ट्स के बारे में दिया गया है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्योंकि कोई पार्ट छूट न जाए, ज़रूरी है, बीच बीच में से क्वेश्चन उठा के दे देते हैं ये। तो द माउथ एंड द बक्कल कैविटी, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, यानी फूड को अंदर मुख में लेने की प्रोसेस क्या कहलाता है, ये आपका इंजेशन कहलाता है। तो भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा ही होता है। आहार को, अपने फूड को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक देख लिया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले पढ़ लेते हैं। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोन ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि जो आपके जो दांत प्रथम जो पहला फर्स्ट सेट होता है टीथ का, वो कब निकलता है? तो हमारे शैशव काल में निकलता है, और लगभग 8 वर्ष की आयु जो पूरी हो जाती है, 6 से 8 ईयर्स के बीच में, 8 साल का जब बच्चा हो जाता है तो
वो टीथ क्या हो जाते हैं, सभी दांत जो होते हैं वो गिर जाते हैं। जिन मतलब फर्स्ट सेट ऑफ टीथ जो होता है वो इन्फेंसी यानी शैशवावस्था में निकलता है और 8 वर्ष की आयु पूरी होने तक ये सारे टीथ क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, मिल्की टीथ कहते हैं, यानी दूध के दांत कहते हैं। और उसके बाद सेकंड सेट जो निकलता है वो इनको रिप्लेस करता है। सेट दैट रिप्लेस आर द परमानेंट टीथ। जो इनको रिप्लेस करते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्थायी दांत कहलाते हैं, यानी परमानेंट टीथ कहलाते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। तो जो परमानेंट टीथ होते हैं वो पूरे जीवन भर रहते हैं, बूढ़े होते हैं तब अब ये दांत धीरे धीरे गिरने लगते हैं और कभी कभी पूरे भी गिर जाते हैं, क्योंकि जो दांतों की कुछ बीमारियां होती हैं या दांत मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं उसकी वजह से दांत पूरे गिर जाते हैं। तो 2 सेट्स ऑफ टीथ पूरे लाइफ टाइम में निकलते हैं, जिसे फर्स्ट सेट ऑफ टीथ को मिल्की टीथ कहते हैं और दूसरा या अस्थायी दांत भी कहते हैं, और सेकंड सेट जो होता है उसको परमानेंट यानी स्थायी दांत कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है जाने लायक। तो इंजेशन प्रोसेस हो गया, उसके बाद इंजेशन के बाद क्या हो रहा है, वी च्यू द फूड, हम अपने चबाते हैं फूड को विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, थोड़े छोटे छोटे पीसेस में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन सेपरेट। अब ये टूथ का स्ट्रक्चर है, चैप्टर बहुत लंबा हो रहा है और ये चैप्टर है भी पढ़ने लायक, तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो हम पढ़ लेते हैं, कोई नहीं। Our teeth vary in appearance and perform different function accordingly they are given different name। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं चीज़ें हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ, लोअर जॉ में कितने होते, अपर जॉ में कितने होते, टोटल कितने होते, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जिसे हम टीथ के जो टाइप्स है वो आपको इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, तो ये हैं टीथ के टाइप्स, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, जिसे हिंदी में हम लोग कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक कहते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्या है, इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। तो सलाइवा का क्या असर होता है जब हम माउथ में लेते हैं, जैसे कोई भी चीज़ ईट करते हैं तो जो हमारे लार निकलती है उसका क्या असर होता है उसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे टूथ डिके के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। तो हम अगर अपने टीथ को क्लीन नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द सुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। जो फूड दांतों में फंसा रह जाता है ना, तो क्या करते हैं वो ये उसके बीच में कुछ बैक्टीरिया रहने लगते हैं और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, दांतों के बीच जो फूड होती है, फूड की शुगर होती है, फूड में प्रेजेंट शुगर होता है, उसका विघटन कर देते हैं और क्या बना लेते हैं, एसिड सिक्रीट करते हैं। ठीक है, एसिड सिक्रीट करते हैं और ये एसिड ग्रेजुअली क्या करता है, डैमेज करता है टीथ को। इसी को क्या कहते हैं, टूथ डिके। मगर अगर हम अपने दांतों को क्लीन ना करें तो जो फूड पार्टिकल्स इसमें बैठ जाते हैं और फूड पार्टिकल्स में कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं जो फूड के में प्रेजेंट जो शुगर होती है उसको विघटित करके क्या ब्रेक डाउन करके क्या कर देते हैं, उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और ये एसिड क्या करता है, टीथ को धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट करता है। इसी को हम लोग टूथ डिके कहते हैं, यानी हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको, दंत क्षय। ठीक है, इफ़ इट इज़ not treated in time it causes several toothache and in extreme causes result in tooth loss। इसी के कारण हमारे दांत गिर जाते हैं अगर समय से हम इसका इलाज न करें।
चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ डिके। ये सब भी रीज़न हैं, इन ये जो खाद्य पदार्थ है ना, खाने की चीज़ें, ये इनसे भी के कारण भी टूथ डिके होता है। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विथ अ ब्रश और दातुन, डेंटल फ्लॉस, और उसके बाद एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन भर में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, हर खाने के बाद हमेशा अपने माउथ को क्या बोलते हैं, रिंस करना चाहिए, जैसे हिंदी रिंस करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स ऑन अनवांटेड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, मुंह में गंदी चीज़ों को नहीं डालना चाहिए। तो ये हो गया। और क्या है, ये भी टॉपिक अच्छा है, क्वेश्चन तो बनाया जा सकता है। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, जल्दीबाजी में जब हम खाते हैं, टॉक करते हैं और लाफ करते हैं जब हम खाना खाते समय, यू में कफ और गेट हिकअप्स और चॉकिंग सेंसेशन। दिस हैपन्स व्हेन द फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। तो हमारे जो माउथ होता है ना, हमारा जो फूड होता है वो कभी कभी क्या होता है, विंड पाइप में चला जाता है। विंड पाइप का जिसे हम श्वास नली कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं डायरेक्टली आपको बता दे रही हूँ। जो श्वास नली होती है यानी विंड पाइप होती है, आने वाली जो कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रल टू द लंग। तो विंड पाइप क्या करती है, एयर को लाती है कहाँ से, नॉस्ट्रल से लंग तक। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप बट इनसाइड द थ्रोट एयर फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। यानी जो श्वास नली से आने वाली वायु है फेफड़ों तक ले आती है और ग्रसिका के साथ साथ चलती रहती है। उसके बाद देन हाउ इज फूड बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। लेकिन जो थ्रोट में जो वायु मार्ग होता है और भोजन का मार्ग होता है, वो उसका मार्ग एक ही होता है। तो फिर भोजन को श्वास देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। तो भोजन जो जब एक ही पैसेज है, दोनों का रास्ता एक ही है, तो किस तरीके से फूड को विंड पाइप में जाने से रोका जा सकता है। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सॉल्विंग द फ्लैप लाइक वॉल्व क्लोजेस द पैसेज ऑफ विंड पाइप गाइडेड द फूड इनटू द फूड पाइप। वहाँ पे एक क्या होता है, एक मांसल वाल्व रचना, यानी जैसे कि ढक्कन होता है ना, उस तरीके से एक रचना होती है, वाल्व की तरह कार्य करती है, जो कि जो विंड पाइप है उसको पूरी तरीके से ढक लेती है। इस तरीके से जो हम फूड ईट करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, फूड पाइप में जाता है, विंड पाइप में नहीं जाता है। इफ़ बाई चांस द फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप वी फील चोक्ड, गेट हिकअप्स और कफ। और कभी कभी बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है, जैसे कि हम बातें करते रहते हैं या तो क्या हो जाता है कि फूड थोड़ा सा अगर विंड पाइप में चला जाता है तो हमको चॉक्ड होने लगता है, हिकअप्स आने लगते हैं, कफ हो जाता है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है, इसीलिए हमको खाना खाते समय बात वगैरह नहीं करनी चाहिए। आफ्टर जब हम भोजन ईट कर लेते हैं तो ये फूड हमारा कहाँ चला जाता है, फूड पाइप यानी ओइसोफेगस में चला जाता है। सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। उसके बाद स्टमक में जाता है और स्टमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, 7.5 मीटर। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियाज, और इसी में लीवर और पैंक्रियास के जो सिक्रीशन होते हैं वो रिसीव करता है। बिसाइड इट वॉल्स ऑल्सो सिक्रेट जूसेस, इसके जो वॉल्स होती हैं वो भी सिक्रीशन करती हैं कुछ पाचक रसों का, और लीवर और पैंक्रियास से भी ये सिक्रीशन रिसीव करता है, ठीक है। और क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं बस उन्हीं को देखिए। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन,
एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस पूछा जाता है कि किस में होता है, ऑप्शन दे दिया जाएगा, 2-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको और उसमें पूछा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, या कोई और 2 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो कहाँ होता है आपका एब्जॉर्प्शन जो होता है, यानी एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण जो होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत की भित्ति में होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। विलाई के बारे में भी पूछा जाता है कि विलाई क्या होता है। तो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। तो ये भी आप अंगुली, अगर हिंदी में बात करें तो अंगुली के समान संरचनाएं, कुछ उभरी संरचनाएं छोटी आंत में होती हैं, जिसे हम रसांकुर या दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं, भोजन के जो अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा फूड आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद एनस के थ्रू जो फूड है वो बाहर निकाल दिया जाता है अनडाइजेस्टेड फूड को, और ये हो जाता है हमारा डाइजेशन कंप्लीट। अब एक चीज़ है कि डाइजेशन जो है वो जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं उनमें कैसा होता है, और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपके रिस्पॉन्स मुझे अच्छे लगे कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है तो ही मैं आगे की क्लास साइंस की लूँगी, नहीं तो यहाँ पे मैं इसी चैप्टर पे क्लोज़ करने वाली हूँ। तो आप लोगों के जैसे भी हों वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।